हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिट्स की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है। बेसिकली रिट्स क्या है? एक रेलवे सेक्टर की कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेस है बेसिकली। और गवर्नमेंट के ये काफ़ी अच्छे काम्स वगैरह लेते हैं और करते हैं। तो इसका एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जो इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए है और जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो हम उसके बारे में डिटेल में क्या है कि डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये रिट्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। बेसिकली जो भी रिक्रूटमेंट रहेंगे वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सारी की सारी जॉब हैं। दूसरा क्या है कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन 13/2/2025 टिल 11 AM। आप ये जो है ना 13/2/2025 तक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल है वो है आपका 12/2/2025 से 14/2/2025 तक इसके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। बेसिकली आप फॉर्म जब फिल करोगे उसके लास्ट डेट के एक दिन पहले से इंटरव्यू चालू होंगे और लास्ट डेट के एक दिन बाद तक इंटरव्यू चलते रहेंगे इसके। इसमें जो जॉब है बेसिकली वो 5 पोस्ट रिलीज हुई है जो कि है प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। किसके लिए? प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। बाकी अदर किसी भी कैटेगरी के लिए वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 5 है। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स की एज है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/2/2025। 13/2/2025 जो लास्ट डेट है वहां तक आपका डेट का कैलकुलेशन किया जाएगा और उस डेट तक में आपकी जो मैक्सिमम एज एलिजिबिलिटी है वो 40 साल की होनी चाहिए। दूसरी इन्होंने जो पोस्ट निकाली हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन एनी फील्ड। मतलब आपने इंजीनियरिंग किया होना चाहिए किसी भी फील्ड में। ठीक है, और साथ में क्या, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिस्क प्रोफाइलिंग, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, एसेटमेंट, एडवांस नॉलेज इन कंप्यूटर में। तो इन फील्ड में आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर एक चीज ध्यान रखना, उसमें मांगा हुआ है पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या होता है? जो लोग एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनको तो पता होगा, जो फ्रेशर है उनको बता दूं मैं कि आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ऐसा ना हो कि आप स्टडी कर रहे हो और आप 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा दो उसके लिए, तो उसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है भाई, इसमें अगर आपकी एज 40 के बियॉन्ड हो गई है तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रूल्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए एंड एससी या एसटी कैटेगरी के लिए, वो आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 0 एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट है। ओबीसी के लिए मिनिमम 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है और एससी एसटी वालों को मिनिमम 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। बाकी जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में हैं उनको 10 ईयर का, और जो हियरिंग इम्पेयरमेंट में है उनको 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, वहीं सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा वो 100% इंटरव्यू बेस्ड पर रहेगा, जिसमें से टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी पर 65% क्वेश्चन होंगे। बाकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी पे 35% मार्क्स होंगे। तो बेसिकली ये आपका टोटल इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है। वहीं हम इसमें सैलरी की और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट की। इसमें बेसिक जो पे होगा वो 22,660 रुपये है और हर साल जितने भी साल आपकी जॉब रहेगी 3% का एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस के बिहाफ पर। अब जैसे कि 70% जो अलाउंस है वो नॉन मेट्रो सिटीज पे मिलेगा और 75% मेट्रो सिटी पे मिलेगा अदर देन मुंबई बैंगलोर। अगर मुंबई या बैंगलोर में आपकी पोस्टिंग होती है तो 80% का अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे। भाई मंथली ग्रॉस पे की बात करें हम तो 42,374 रुपये रहेगा आपका, और ईयरली सिटी जो है वो है 5,08,000 रुपये के आसपास का
आपका ईयरली सीटीसी रहेगा। वहीं हम फीस की बात कर लेते हैं। एक्चुअली फॉर्म फिलिंग के लिए जो फीस लगने वाली है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और ओबीसी के हैं, चाहे वो एससी के हो, चाहे वो एसटी के हो, चाहे वो जनरल के हो, चाहे ओबीसी के हो या फिर ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी के पर्सन हो, फीस आपकी जीरो रहेगी, निल। आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। अप्लाई कैसे करना है? इनकी वेबसाइट है http://www.rits.com पर आप विजिट कर सकते हैं और वहां पर कैरियर वाले ऑप्शन पे जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिल करने से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमें कमेंट कर सकते हैं या फीडबैक शेयर कर सकते हैं। हम आपका वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होने वाले हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू के टाइम पे या एप्लीकेशन द फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। सारी की सारी का सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होना चाहिए, जिसमें से एक आपका रिज्यूमे होगा, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो होगा, हाई स्कूल सर्टिफिकेट होगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। वहीं अगर आप सर्टिफिकेट किसी कैटेगरी से ऑन करते हैं, जैसे 10 12th हैं, वो तो आपको देना ही होगा। इसके बाद आप कैटेगरी वाइज अगर आप ब्लेम कर रहे हैं या उसमें आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसका आपके पास में सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। मैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई या एड्रेस के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड लगेगा आपका। पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट आपकी वहाँ पे रहेगी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग एंड इंटरव्यू के टाइम पर भी। अब इंटरव्यू का जो वेन्यू है बेसिकली वो है रिट्स लिमिटेड, शिखर कॉरपोरेट ऑफिस, ल्यूजर वैली, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर इस ऑफिस में 12 से लेकर 14 तक इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। बेसिकली इसमें एक चीज और इन्होंने बताई हुई है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको इंटरव्यू पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर आप वहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप किसी भी तरीके का ट्रेन का फेयर, बस का फेयर, टीए या डीए, वो पेबल नहीं रहेगा। नो ट्रेन, बस फेयर, टीए, डीए सेल बी पेबल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी की और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दी है आपको। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।